स्टूडेंट, मैं ऋषभ सर। आज पोलिनोमियल के बारे में देखेंगे। क्लास 9th 8th 7th के बच्चे पोलिनोमियल को पढ़ेंगे और पोलिनोमियल का ये पार्ट 3 है। हम लोग इसमें डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम देखिए तो है क्या कि लेट px gx बी टू गिवन पोलिनोमियल्स। देखिए ये देखकर घबराना नहीं है, ये px और gx दोनों क्या है, पोलिनोमियल है। और इस प्रकार से है कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। तो डिग्री के बारे में आपको बताया है, मैक्सिमम पावर, किसी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे क्या कहते हैं, डिग्री। तो px का जो डिग्री होगा या तो बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा किससे, gx से। तो ऑन डिवाइडिंग px बाई gx, अगर हम उस पोलिनोमियल को gx से डिवाइड करते हैं, gx बोले तो डिवीजर, एंड तो क्या होगा, जब हम किसी डिवीजर से क्या करते हैं, देखिए यहां पे डिवाइडेंड में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्विसेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो लेट qx बी द क्विसेंट एंड rx बी द रिमाइंडर। चीज एक ही है, सिर्फ इसको हम क्या कर रहे हैं, x के टर्म में दिखा रहे हैं। हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला जूनियर सेक्शन में, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर गुने क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही चीज यहाँ पे देखना है कि डिवाइडेंड को हम लोग क्या कहते हैं, px कहते हैं, क्विसेंट को हम लोग, ये डिवीजर को हम लोग gx कहेंगे और क्विसेंट को हम लोग qx और रिमाइंडर को rx। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि gx का जो डिग्री होगा वह rx के डिग्री से, यानी रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होगा किसका डिग्री, डिवीजर का डिग्री। समझ रहे हैं ना बात। ऐसे भी हम लोग कॉमन देखते थे क्या कि अगर मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 3 5 7, ठीक है ना, और इसको डिवाइड करना है अगर मान लीजिए किस चीज से, 5 से, तो क्या करते थे, 5 से 7 बार में 35 कैंसिल हो गया, है ना, बचा क्या 7। तो ये जो है ना रिमाइंडर, ये कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा है इसका मतलब कि एक बार और डिवाइड होना चाहिए था। तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर हुआ 2, यानी अब सही हुआ क्या कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन किससे, 5। तो यहां भी वही बात लिखा हुआ है कि gx का जो डिग्री होगा वह rx के डिग्री से बड़ा होगा। तो आते हैं इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दिया है इस एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल्स। अब px दे रखा है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2। फाइंड p2, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या कर रहा है कि अभी जो हमने बताया कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आवश्यकता किस चीज की है कि हम इसको डिवाइड करके qx और rx फाइंड आउट कर ले। तो देखिए हमारा क्या दे रखा है, ये पोलिनोमियल है क्या, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब क्या इसके डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना से गुना करें कि यह 3x टू द पावर 4 हो जाए। गुना करने का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 3x टू द पावर 4 लाने के लिए हमको 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा, और x है और किस चीज से करें कि x टू द पावर 4 हो जाए, तो x टू द पावर 3 से। तो क्या हो गया, x से 3x क्यूब में गुना किए तो यह हो गया 3x टू द पावर 4। अच्छा ये गुना करेंगे तो इसको छोड़ देंगे क्या, नहीं ना, तो इससे फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x क्यूब, माइनस था इसलिए माइनस कर दिए। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या है, माइनस 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, है ना। और क्या होगा
-3x को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अभी जो गुना करेंगे अभी x² आना बाकी है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करते हैं, किस चीज से गुना करते हैं, या फिर हम हमारे साथ, अच्छा इसमें x² तो नहीं है ना, तो हम लिख लेते हैं 0x², ठीक है ना जी, 0x² लिख लेते हैं अपने मन से, जो कि है नहीं। अब क्या है, क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करने में आसानी होगा। अब देखिए क्या है कि x इस यहां पे क्या ऐसा लिखे कि 2x³ आ जाए, तो क्या करना होगा, 2x² से गुना करना होगा। 2x² से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x³। और 2x² से -2 में भी तो करना होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4x²। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा आ गया 4x², समझ रहे हैं ना बात। अब क्या करेंगे, क्या नीचे आएगा, -3x। अब इसको हमको 4x² लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, 4x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4x से x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब 4x से -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8x। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया, 5x, और एक क्या बचा हुआ है, -1। अब क्या है कि अगर हम यहां पे 5x लाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, +5 से। तो 5x, अब 5 से -2 में करेंगे तो -10, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, कितना आ गया रिमाइंडर, 9। अब इसी चीज को हम, जो हमारा थ्योरम था अभी हमने जो पढ़ा, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, उसको हम चेक करते हैं कि दिया हुआ चीज सही है या नहीं। जो दिया हुआ फॉर्मूला था वो हमारे लिए अप्लीकेबल है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, क्या है कि px, क्या पढ़ा हमने, px इज इक्वल टू, क्या पढ़ा, gx इंटू qx प्लस rx। अब देखिए क्या है, सिर्फ हम RHS को निकालते हैं, इससे LHS फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मतलब दिया हुआ थ्योरम क्या है, सही है। अब gx हमारा क्या है, gx किसको करते हैं, डिविजन को, तो लिख लीजिए x -2, और qx हमारा कितना आया है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, है ना, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 9 है। देखिए ये अलग चीज था, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि इस x से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x⁴, फिर x से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³, फिर क्या हो जाएगा 4x², फिर क्या हो जाएगा प्लस 5x, -2 से इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, -6x³ -4x² -8x, -2 से 5 प्लस 5 में -10, है ना, अब प्लस 9। अब देखिए क्या है, 3x⁴ कहीं और है क्या, नहीं ना, हमने बताया था कि x⁴ है, यानी यह उसी के साथ ऐड होगा जो जिसके वेरिएबल में क्या रहे, या जिसका पावर क्या हो, x⁴ 4 हो, जिसका पावर 4 हो। तो ये अकेला है, ऐसा कोई है तो नहीं, तो 3x⁴। अब 2x³ है, और कहीं क्यू है क्या, यहाँ है, -6x³ है, तो प्लस नहीं, क्या हो जाएगा, +2 -6 -4x³। समझ रहे हैं ना बात, ये 4x² है, और कहीं कुछ है क्या, हाँ माइनस है, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, ये 5x आई -8x है, तो क्या हो जाएगा -3x। अब +10 -10 + 9, तो क्या हो जाएगा -1। क्या यह LHS के बराबर है, देख लीजिए, 3x⁴ -4x³ -3x -1, यानी यही किसके बराबर है, px के। यानी हमने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब दिया हुआ चीज क्या है, वेरीफाइड है। अब बात करते हैं
कि अभी इसमें क्वेश्चन बचा है क्या, फाइंड P2। क्या बचा है, फाइंड P2। तो P2 निकालना है, P2 निकालना आपको हम सिखाए थे। देखिए इसको हम अलग बनाते हैं। P2 क्या है, तो जो पोलिनोमियल हो पहले हम Px लिख ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो Px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और क्या पूछा है हमसे, P2। तो P2 अगर निकालना हो तो, अगर इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम आपको जैसे संभव हो वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और साथ में इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं जो इस चीज से वंचित रह जा रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो सॉल्यूशन नहीं, वीडियो क्लास नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि क्लासेस शुरू हैं, आप भी पढ़ाई करो, है ना। तो क्या है कि P2 अगर निकालना है तो 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 एंड माइनस 1। ध्यान से देखेंगे, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 16 माइनस 4 2 टू द पावर 8 3 कितना होगा, 8 माइनस 6 माइनस 1। 16 3 जा 48 माइनस 32 माइनस 7। माइनस वाले को एक साथ रख देते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 48 माइनस कितना 39, ये कितना आ जाएगा 9। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि द रिमाइंडर इज क्या, P2। रिमाइंडर आपका क्या है, P2 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हम लोग, क्या है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि लेट Px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, यानी कोई एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा है। तो लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है, तो इफ Px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, अगर Px को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे देन द रिमाइंडर इज P अल्फा। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, P अल्फा। उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू x प्लस पाई। इस थ्योरम को यहां से समझते हैं क्वेश्चन से। क्या कहता है कि अगर कोई पोलिनोमियल, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, P अल्फा, है ना, x माइनस अल्फा है तो P अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस अल्फा को 0 के बराबर करते हैं। अगर x माइनस अल्फा को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा ना। तो इसी तरह से अगर हम gx को देखें तो क्या है, x प्लस पाई। अब x प्लस पाई को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पाई। ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या है कि पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है Px, और हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ x माइनस अल्फा से डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर हमारा P अल्फा होगा। अगर x प्लस पाई से करेंगे तो x का वैल्यू क्या आया, माइनस पाई, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया था, अल्फा। तो Px हमें दे रखा है क्या कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर इसमें हम अगर P माइनस पाई निकालते हैं, क्यों माइनस पाई निकाल रहे हैं, क्योंकि x का वैल्यू माइनस पाई दे रखा है। तो माइनस पाई का जहां जहां x होगा वहां वहां, ये तो आपने पिछले क्लास में हमें बताया है, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस, हमने बताया था क्या कि माइनस का पावर अगर ऑड हो, क्या हो, माइनस का पावर अगर ऑड हो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। और माइनस का पावर अगर इवन हो तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। ये दो चीज ध्यान में रखना है।
हालांकि पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हमने किया था। तो माइनस पाई क्यू है तो क्या हो जाएगा माइनस पाई क्यू, माइनस का पावर 2 है यानी प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज क्या माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि इफ द पोलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस है लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये दो पोलिनोमियल दे रखा है, अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड करते तो दोनों कंडीशन में क्या होता है रिमाइंडर हमारा क्या आता है सेम आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, और दोनों केस में हमें रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले तो जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर करना होता है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब क्या है कि दोनों केस में हमें क्या करना है, पहले तो px लिख लो, लिख लिए px कितना था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब क्या करते हैं कि हम P2 निकालते हैं। तो P2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस a इंटू 2 टू द पावर 3, सॉरी एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर है ना। अब प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, then 2 to the power 3 and 2 to the power 1, that is 2 to the power 4, that is 32, and 2 to the power 2, that is 16, not 32, that is 16 plus 4a है ना, और प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 that is 1, तो ये हो गया 17 प्लस 4a। अब क्या है एक और पोलिनोमियल दे रखा है कितना px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। अब यहां भी हमको क्या करना होगा p2 फाइंड आउट करना होगा। तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस, क्योंकि x माइनस 2 से ही डिवाइड किया ना और x का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। अब है क्या कि 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 4 प्लस a, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 8 प्लस a। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज का चर्चा किया था क्या कि लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों में रिमाइंडर क्या होना चाहिए सेम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 प्लस a। तो a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4a माइनस a इज इक्वल टू 8 माइनस 17, क्या हो गया 3a इज इक्वल टू 17 माइनस 8, 17 में से 8 घटाएंगे कितना होगा माइनस 9, कट गया, a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3। अब क्या करता है ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर निकालना है, इसी से निकाल लेते हैं। तो द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज कितना 8 प्लस a दैट इज 8 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो ये हमारा पोलिनोमियल का थर्ड पार्ट था। आगे आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपको एक्सरसाइज 2 है ना, एक्सरसाइज पोलिनोमियल 2 एक्सरसाइज है, तो इसको आप बनाएं और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें बनाने के लिए, और उनको जहां भी दिक्कत होता है उनको भी हमारा नंबर दे दीजिए। हमने हर वीडियो में लगभग नंबर दिया है, फिर से इसमें लिख देते हैं 8084 833419।
इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है और फिर जो भी परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा।